बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इशू मैं आपको पहले भी कह रहा था और हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ कि ये सिर्फ इनका मसला ये है कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। और मैं ये समझता हूँ ये जैसे आपने खुद ने कहा कि जी क्या हमारे मुक़्तदर हलकों ने और आर्मी ने बड़ी हेल्प की स्मगलिंग में कर्ब करने के लिए और उसकी वजह से डॉलर काफ़ी नीचे आया। जो मेरी कैलकुलेशन कहती हैं वो 260 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ इतनी सपोर्ट के बावजूद जितना हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं, स्मगलिंग को कर्ब किया जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ सिंपली नाअहली है निगरान हुकूमत की, या मेरा ख्याल है कि शायद कोई ऐसी पॉलिसी पे कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा कि उसको आगे किस तरीके से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब लाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो जहां तक अपना तज्जिया है कि मेरा ख्याल है डॉलर 260 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आइडियली 250, बट 260 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी कि रोज का 1 रुपया डॉलर नीचे जा रहा था और कोई इतनी बड़ी पेमेंट हमारी आ नहीं रही है, ना कोई इतना बड़ा कोई डेट मिच्योर हो रहा। आपने देखा होगा पिछली हुकूमत में हम 1-1 बिलियन डॉलर के और 400-400 मिलियन डॉलर के हमने डेट रिटायर किए, उसके बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। अब इस हुकूमत के पास तो एक और भी विंडो खुली हुई है। आईएमएफ के एग्रीमेंट करने के बाद ये जो कमर्शियल बैंकों को हमने वापस किए थे, ये इनसे दोबारा रोल ओवर की बातें कर सकते हैं। बट मेरी समझ से बाहर है कि क्या प्रायोरिटी है इस हुकूमत की या निगरान वजीर खजाना की। मेरा ख्याल है मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अशफाक साहब, आप फरमा रहे हैं कि डॉलर का असल रेट या असल वैल्यू वो 260 रुपए तक रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो 275 पर नहीं ठहर सका, 275 पर आकर वापस 286 पर चला गया। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कंपल्शन पॉलिटिकल कंपल्शन में आएगी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये हमारे अवाम की एक जिम्मेदारी है कि वो इतनी वीक गवर्नमेंट ना लाएं कि उसको पॉलिटिकल कंपल्शन का शिकार होना पड़े। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, आते ही हमें पता चला था निगरान गवर्नमेंट जब आई थी और हमारे जो मुसल्लह अफवाज ने जिस तरीके से उसकी सपोर्ट की और जिस तरीके से उन्होंने एक रिपोर्ट तरतीब दी, और रिपोर्ट के अंदर आया कि जी 16 से 17 ऐसे लोग हैं पॉलिटिशियंस जो कि ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। तो क्या एक्शन हुआ आज आप मुझे बता दें। चले हुकूमत की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसके स्टेक्स होते हैं, इनका क्या स्टेक है? और वो तो खुद निगरान वजीर आजम कह चुके हैं जी हम तो वैसे ही आए हैं, हमें होना भी नहीं चाहिए था। तो मुझे अफसोस होता है इस बात का कि इतने सपोर्ट मिलने के बाद अगर ये हाल है, तो मेरा ख्याल है ये सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ये बदनसीबी है पाकिस्तान की कि इतनी सपोर्ट मिलने के। अब देखिए, आर्मी खुद तो कुछ जाके नहीं करेगी ना। अब एक्शन तो निगरान हुकूमत ने लेना है, एफआईए ने लेना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लेना है। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है ये मैं नाअहली के जुमरे में आती है चीजें, और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। और फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि हम खुद इसका एक हिस्सा रहे हैं, मैं बीआर की रिफॉर्म्स के साथ रहा, तो उसमें तो फाइनेंस का रोल एक बहुत कलीदी होता है। और उस कलीदी रोल में अगर आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और आपने सही फरमाया कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी इसके असरात होंगे, और उसकी वजह से ये मेरा ख्याल है एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाएंगे अवाम में, और होर्डिंग हो सकती है, और ये जो ब्लैकमेलिंग स्टेक होल्डर्स से होती है वो हो जाएगी। अशफाक साहब, ये फरमाएगा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो कम की, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, तो वो जो नेट रिजल्ट है वो कोई बेहतरी की सूरत में नजर नहीं आया। देखिए, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, गैस की प्राइसेस काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ी, और उसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट कम से कम 2.5 खरब पे पहुंच चुका था। गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है और आप कोई सस्ती चीज़ नहीं बेच सकते जब तक आप इसकी आपके गैस के रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं 7% पर एनम के हिसाब से। तो अगर आप जितना गैस की प्राइस को कम रखेंगे और डिप्लीशन होगी, मैं नहीं समझता कि आपकी रिकवरी, और सर्कुलर डेट बिलाकर इन टैक्स पेयर्स के पैसों से देना है। तो अगर कहीं प्रोटेक्टेड कस्टमर्स को प्रोटेक्शन आपने देनी है तो वो आप डायरेक्ट सब्सिडी के थ्रू दें, और इनकी जो भी सब्सिडी आपको देनी है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दें, ना कि आप इस तरीके से जनरलाइज सब्सिडी कर दें। तो मैं ये समझता हूँ ये प्राइस बढ़ना नागुज़ीर था और पहले से ही थी। दिस वाज ऑन द कार्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं हो सका कि क्या बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, बिकॉज के हम आखिरी वक्तों में सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम को वसूल करने में ही लग गए थे।
और आपने ये देखा होगा जिस वक़्त 2 जून को अगर आपने देखा होगा, 2 जुलाई को या 4 जुलाई को जब पहला वर्किंग डे था आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद, तो आपका डॉलर 286 से 276 पे आ गया था और ये सस्टेनेबल नहीं था। उस वक़्त इसलिए नहीं था कि आपके काफ़ी कंपल्शन से, तो मैं ये समझता हूँ कि 286 287 पे जब ये आया था और जब भी जैसे ही आपने देखा होगा कि केयरटेकर सेटअप आई, ये 307 पे चला गया। फिर राइट टाइम पे स्टेप्स लिए गए और स्टेप्स लेने के बाद ये रिवर्सल की तरफ आया और राइटली हो रहा था। कोई इसमें डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का इश्यू नहीं था। जिन्होंने होर्डिंग की थी, वो मेरा ख़्याल है बिल्कुल घबरा गए थे, एक्सपोर्टर्स ने अपना पैसा लाना शुरू कर दिया था। तो अगर आप प्रेशर नहीं रखेंगे तो वो पैसा अभी भी बाहर रहेगा और ये आपकी प्राइस होगी। ये सिंपली मैं समझता हूँ ये नाअहली के ज़ुमरे में आता है। ये हुकूमत 2 माह की मेहमान है। अगर ये 10 माह का कोई टैक्स कलेक्शन का प्लान आईएमएफ के सामने रखती है और कमिटमेंट कर लेती है, और 2 माह के बाद जो मुंतखब हुकूमत आएगी, वो अगर उससे इन्हिराफ कर देती है, क्योंकि ये प्लान तो निगरान हुकूमत का दिया हुआ है, मुंतखब हुकूमत की चॉइस या उसकी इनपुट उसमें शामिल नहीं है। जी, मैं ये कहता हूँ ये देखिए 9415 का जो हदफ था वो एक इलेक्टेड हुकूमत ने किया है और आईएमएफ मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा कहीं कोई कहेगा आपको। हाँ, हमने ये ज़रूर किया ये निगरान हुकूमत ने कि 200 बिलियन से हम काम करेंगे कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से। मैं नहीं समझता कि आईएमएफ अपना हदफ बढ़ाएगी और ये 9415 पे ही मेरे हिसाब से रहेगा। कोई ऐसा चैलेंज नहीं, ये 10 महीने नहीं है, मेरा ख़्याल है सिर्फ़ अब 8 महीने इंक्लूडिंग नवंबर, 2 महीने ये नवंबर, दिसंबर और 6 महीने आगे जून तक। 9415 ये तो बहुत आसान हदफ है, कंसीडरिंग कि अब तो इम्पोर्ट भी इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं और इन्फ्लेशन भी आपका हमने 21 पे टारगेट किया था जब हमने बजट के टारगेट सेट किए थे, तो अब इन्फ्लेशन भी 26 की एवरेज पे आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा हदफ है, मेरा ख्याल है मैं नहीं समझता उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी।